Okay, so we had this test in our previous lecture. And around 42 students have given the test. We will see the scores also. Okay, कुछ लोगों को 40 भी मिला है, then 38, then 36. ठीक है, आई होप आपको स्कोर्स शायद वहां पे मिल गए होंगे, एट द एंड भी आपको मिल गया होगा स्कोर्स आपकी. नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन. Okay, the first question says time allowed to complete job is 110. Is it already over? हो गया है क्या ऑलरेडी ये एक्सप्लेनेशन इसका? जल्दी बोलो, yes or no? No, sir. हाँ, so we will take an explanation. और जहां जहां पे भी जरूरत होगी we will add the answer keys also, so that in future if you plan to study then you can get the information from there how the answer was arrived. Okay, the time allowed to complete the job is 110 hours. Time taken is 94 hours. Rate per hour is 10. Total earning as per हेल्से प्लान आपको पता करना है. ठीक है, सो हेल्से प्लान का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दैट. एक एक्सेल नहीं, वर्ड लेते हैं. Okay, so what is the formula under healthy? Premium plan says your guaranteed wages आपको मिलेगा, that is hours multiply by rate, बराबर hours multiply by rate. जितना आपने काम किया उतना आपको मिलेगा, प्लस कितना बोनस मिलता है हेल्से में? बोनस कितना मिलता है? नो चैट, नो अनम्यूटिंग, क्यों ऐसे? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? पता नहीं, मुझे शायद कुछ सुनाई नहीं दे रहा है लगता है. इवन इफ यू आर अनम्यूटिंग देन आपको चैट बॉक्स में ही एक्टिव रहना पड़ेगा. हेलो, ओके. Amit said it is 50%. Afrin said it is 50%. Safa said it is 50%. Okay, very good. 50% of what? 50% of time saved and multiply by rate. है ना? Correct. Okay. बेटा अनम्यूट मत करो, शायद मुझे आज आवाज नहीं आ रही है, तो आप चैट बॉक्स में ही बोलो. ओके, सलमान ने इसका आंसर भी दे दिया है. एलसी प्रीमियम प्लान इज इक्वल टू आवर्स वर्क. सो आवर्स वर्क कितना है हमारा? The person is working for 94 hours. Time taken is 94 into rate is 10. So ultimately it is going to be 940. Correct. And 50% of time save. Time save कितना है इसमें? If the person is taking 94 hours instead of 110, how much time will be saved? कितना time save हो रहा है?
आई एम नॉट गोइंग टू गो अहेड। हाँ, अतीक ने आंसर दिया है, महेश, अतीक, सलमान, अमित। टुडे ऑल मेल्स आर एक्टिव। चलो, सफा ने भी 16, समझ में आ गया आपको? 16, ठीक है। 16 का 50%। ये बहुत बैकग्राउंड में नॉइज है। आदित्य सुनावनी एंड शिफा, ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी 8 एंड 8 से आपको मल्टीप्लाई कर, करेक्ट? So how much we are getting? This is 940 plus 8 into 10 ना, 16 का 50% into 10, तो फिर 16 का 15% is 8, 8 into 10 is 80. So the total is going to be 1020. Very good, Jayashri, Mahesh, Safa, Atik, ठीक है। So this is 1020. तो 1020 should be the correct answer. Okay, आंसर की मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। See, done. Any doubt? Same question as per row 1. Time allowed to complete the job is 120. Time taken is 100. So time taken is 100 and rate is 15. Time taken is 100. अच्छा, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना? मतलब नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, टाइम सेव का 50% होता है ना? सो फॉर्मूला इज गोइंग टू बी चेंज्ड हियर। कितना सर? अभी वो टेस्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आंसर शो करेगा। यस, नाउ इट विल शो आंसर ऑल्सो, ठीक है। मतलब टेस्ट लिंक पे नहीं क्लिक करने पे आपको आंसर मिलेगा, बट व्हेन यू फिनिश इट, आपको एट द एंड यू कैन सी द आंसर्स आल्सो। यू कैन सी द आंसर की, यू कैन सी द करेक्ट आंसर, सब आपको मिलेगा, ठीक है। अभी ये टेस्ट हो गया ना, एक्सप्लेनेशन के बाद आपको सारी आंसर कीज भी वहां पे मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, नाउ टाइम सेव का यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ता है, टाइम टेकन मतलब आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स, है ना? एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स। यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्चुअल आवर्स, है ना? सो वी कैन डिफरेंशिएट द फॉर्मूला, इसलिए मैंने उधर पे स्पेसिफिकली लिख दिया है कि क्या है। नाउ दिस पर्सन हैज वर्क फॉर 100 hours at the rate of 15, करेक्ट? एंड टाइम सेव कितना है बेटा, इसका बताओ, इसका टाइम सेव कितना लगता है आपको? 100 की जगह पे, सॉरी 120 की जगह पे 100 आवर्स काम किया, दैट मीन्स हाउ मेनी आवर्स आर सेव्ड? 20। वेरी गुड। 20 का हम लोग 50% नहीं लेंगे, 20 का कितना लेंगे, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल आवर्स 100, स्टैंडर्ड आवर्स 120। कभी भूल गया तो याद रखना है कि छोटा ऊपर रहना चाहिए, बड़ा नीचे रहना चाहिए, अदरवाइज आपका परसेंटेज 100 से भी ऊपर चला जाएगा, ध्यान देना है आपको। ओके, आंसर ऑफ दिस इज 100 into 15 is 1500, करेक्ट ना? यहाँ पे 20 का 100 डिवाइड बाय 120 into 10। अब इसमें मुझे मतलब आपको मुझे हेल्प करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे यहाँ पे कैलसी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, दिस इज योर कैलसी। थोड़ा साइंटिफिक हटता है क्या, स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है। हाँ, सो दिस इज योर स्टैंडर्ड कैलसी। नाउ कितना टाइम सेव था, 20 into 100 डिवाइड बाय 120, ठीक है, ये आपका आंसर है। इंटू 10 कर दो आप इसको, ठीक है, 166। इकरा, योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है।
यस सफा, करेक्ट आंसर 166, मतलब 167 हो जाता है. ओके, एंड आफ्टर एडिंग you are getting how much? 16, 6, 7, करेक्ट है क्या? चैट बॉक्स करेक्ट है. आगे बढ़ूं सर? यूनिट 15 है ना? ओ सॉरी, यूनिट 15 है. हाँ यूनिट 15 रेट ना, रेट यूनिट नहीं, रेट इज 15. अच्छा, पहले वाले का हम लोगों ने निकाला ही नहीं था, इसलिए इट इज बेटर कि हमेशा क्या करना, पहला वाला वैनिश करना होता है. अच्छा, तो मैंने यहाँ पे गलत ले लिया. सो क्या गलत ले लिया है मैंने? 16.2 में इसको, हाँ ये हमारा आंसर था, इसको 15 से मल्टीप्लाई करना था. सो इट इज 250. ओके, इट इज 250 है ना? तो ये हमने गलती कर दी यहाँ पे. तो है ना, अब करेक्ट है. किसने आंसर दिया था इस चीज का? ओके, सफा, वेरी गुड. मतलब आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ते हो इसका मतलब. ठीक है, महेश, अंसारी परवीन, आफरीन. ठीक है, तो मतलब मैं भी इतना नोट नहीं कर पाया कि हमने फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेस नहीं किया. ओके, 1750. ठीक है, उस जगह पे रेट 10 था, इस जगह पे रेट 15 है, तो फॉर्मूले में हम लोग ने गड़बड़ कर दी थी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. द आंसर इज 1750. वैसे अभी इधर पे नहीं समझ में आता तो आपको यहाँ पे तो समझ में आ जाता, क्योंकि यहाँ पे देखो आंसर मिलेगा ही नहीं आपको, है ना? तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि आंसर आपका मैच ही नहीं हो रहा है कहीं. ओके, आंसर इज 1750. ठीक है, वेरी गुड. मुस्कान, सपकाल, जयश्री, परवीन अंसारी, महेश सिंह. ठीक है, और सबसे पहले इसका आंसर सफा ने दिया. Okay, done. Next. Mr. Omkar worked for 65 hours in a week, whereas he is expected to work for 9 hours a day. What will be the overtime hours, assuming that there are 5 working days in a week? कितना उसने ज्यादा काम किया है, उसको कितना एक्सपेक्टेड था? मेरे ख्याल से आंसर किसी ने ऑलरेडी दे दिया है कि इसका 20. हाँ. ओके, अंसारी परवीन ने इसका आंसर दिया है, और अनम्यूट करके भी किसी ने आंसर दिया है, सफा, मुस्कान. ठीक है, सलमान ने बोला 45. 45 तो ऑप्शन में नहीं. अच्छा अच्छा अच्छा, आप उसका आंसर बता रहे हैं, 9 into 5 का आंसर बता रहे हैं. ओके, तो इसका आंसर ऐसा है कुछ कि एक बंदे को एक्सपेक्टेशन है कि वो कितना काम करना चाहिए. एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स कितने हैं उसके? 9 into 5, करेक्ट ना? मतलब ही इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर 9 hours एंड देयर आर 5 days. तो टोटल एक वीक में वो कितना काम करेगा? 45 hours. Whereas actual hours work is equal to 65. So overtime will be 65 minus 45. That is equal to 10, sorry 20. Very good. So मैं यहाँ पर आपका आंसर 20 जो है, I will put it right here. Very good. Okay. Basic wages 10,000, DA 50%. Basic DA is 50% of basic wages. Contribution to PF is 10% of basic wages. Contribution to ASI 2% of basic wages. What will be the earning of the labor? Earning मतलब
उसको कितना टेक होम रहता है ना। तो 10,000 मिलेगा उसको, बेसिक मिलेगा उसको, मतलब डीए मिलेगा, सॉरी, बेसिक वेजेस के बाद डीए मिलेगा उसको। बट पीएफ मिलेगा या जाएगा? यू विल डिडक्ट इट और ऐड इट। बोलो, ऐड करोगे डिडक्ट करोगे? पीएफ एंड ईएसआई डिडक्ट करेंगे। वेरी गुड, आप, यस, लेस करेंगे, है ना। तब तो आपको कितना घर लेके जा रहे हो आप सैलरी, ठीक है, टेक होम सैलरी आपको मिलेगी। सो हियर वी विल फाइंड आउट बेसिक वेजेस इज इक्वल टू 10,000, ठीक है, डीए इज इक्वल टू 50% of basic, that is 5,000, less PF 10% of basic, that is 1,000 होगा, less ESI 2% है, तो 2% कितना होगा? 2% will be 100 into 2, 200 हो जाएगा, है ना। So 10,000 plus 5,000 minus 1,000 minus 2,000, मैंने कुछ छोड़ा है? नहीं ना। So the answer is 13,000, Right. 13,800, क्या? ठीक है। So I will put it in the answer key. The answer is 13,800. Any doubt, guys? Okay, basic wages 800 for 8 hours, ठीक है। Labor work for 10 hours as overtime in a given week. Overtime is paid give double the basic wages. What will be the amount of overtime? ठीक है। So 800 for 8 hours, आपका जो wages है वो 800 है for 8 hours। तो पहली बार per hour मालूम करो, basic wages per hour मालूम करो। per hour मतलब 800 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू रुपीज 100 पर आवर। तो बेसिक वेजेस पर आवर आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। लेबर वर्क फॉर 10 आवर्स एज ओवर टाइम, और ओवर टाइम इज पेड एट द डबल द बेसिक वेजेस, ठीक है। सो आपको कितना मिलेगा ओवर टाइम? ओवर टाइम विल बी इक्वल टू 10 आवर्स उसने काम किया है, हर घंटे के उसको 800 का डबल, है ना, दैट इज 2000। वेरी गुड, अमित एंड महेश दोनों ने आंसर एकदम परफेक्ट दिया, ठीक है। यस, सफा। सो ये हो गया आपका आंसर की, ठीक है। ओके, डैश इज द एग्जांपल ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल आइडल टाइम मतलब नॉर्मली होता ही है, ठीक है। मशीन टेक्स 15 मिनट्स टू स्टार्ट, वेरी गुड, है ना। अभी जब भी स्टार्ट करोगे तो मशीन 15 मिनट्स लेगी ना स्टार्ट करने की। ऐसा तो नहीं कभी 10 मिनट लेगी, कभी 15 मिनट लेगी, कभी 5 मिनट्स लेगी, ऐसा नहीं। मशीन टेक्स 15 मिनट्स, दैट इज नॉर्मल। उसमें आप क्या कर सकते हैं? एक मशीन को आपने स्टार्ट किया, 15 मिनट्स उसको लगता है, ठीक है, दैट इज नॉर्मल। उसमें आप नहीं कुछ कर सकते। लेकिन ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, ब्रेकडाउन क्या होता है? ब्रेकडाउन मतलब कभी कभी होता है, ये नॉर्मल नहीं है। आप, पावर फेलियर इज नॉट नॉर्मल। ऐसा आप बोलेंगे नहीं रोज तो पावर जाता ही है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लॉकडाउन इज नॉट नॉर्मल, है ना। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन, दैट मीन्स योर नॉर्मल आइडल टाइम। सो यहाँ पर कुछ आंसर की डालने की जरूरत नहीं,
it takes 15 minutes to start is normal. Dash is the example of abnormal idle time. देखो टी ब्रेक नॉर्मल है, एम्प्लॉय लेता है, लंच ब्रेक नॉर्मल है, लेता है, इंटरवल बिटवीन टू जॉब्स अगर एक प्रोसेसिंग में है कंप्लीट होने के बाद दूसरे में ऐसा गैप आ रहा है तो दैट इज नॉर्मल, है ना। मतलब आप एक जॉब जैसी एंड करते हैं तो देयर इज अ गैप बिटवीन टू जॉब्स, मतलब एक काम के बाद में दूसरे काम में जो जॉब है वो नॉर्मल है, ठीक है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, दैट इज एन इंटरवल। लेकिन लॉस ऑफ आवर्स ड्यू टू फ्लड, अभी फ्लड तो नॉर्मल नहीं लगता आपको, फ्लड इज एबनॉर्मल। सिंपल सा क्वेश्चन था। Dash method of calculation brings more efficiency in the labor piece rate, वेरी गुड, ये मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, कि पीस रेट का मतलब ये होता है कि आप बनाओगे, प्रोडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब पीस रेट का मतलब क्या है, अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन होता है ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। जबकि टाइम टाइम का मतलब 9 बजे आना है, 5 बजे जाना है, कुछ मत करो, सिर्फ टाइम पूरा करो, तो टाइम जो एफिशिएंट नहीं होता कभी। लेकिन पीस रेट मतलब कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको जब पेमेंट मिलेगा तो आप प्रोडक्शन भी ज्यादा करें, ठीक है। पीस रेट, वेरी गुड सफा एंड महेश, वेरी गुड, दो लोगों ने अब तक यहाँ पे आंसर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज bonus under row 1 plan is paid at dash, Time saved, time taken, time allowed. time allowed, वेरी गुड, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने पहले से आंसर टाइप करके रखे हो, इतनी जल्दी आप टाइप तो नहीं कर सकते, यू आर फास्टर देन मी, वेरी गुड, ओके, करेक्ट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बोनस का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, सो दिस इज द मेथड। ओके, इधर तक भी आंसर की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मिस्टर ए प्रोड्यूसेस 500 यूनिट्स इन अ डे ऑफ 8 आवर्स, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वेजेस अंडर पीस रेट प्लान इफ मिस्टर ए इज पेड एट द रेट ऑफ 10 पर पीस एंड ₹600 पर आवर। दोनों डिटेल दिया है, टाइम का भी डिटेल दिया है और आवर्स का भी डिटेल दिया है। आपको सिर्फ यूनिट और पीस को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, अपना यहाँ पे सैलरी मालूम कर लेना, क्योंकि ये पीस रेट प्लान है। और पीस रेट का फॉर्मूला क्या है, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, कितना यूनिट पर, मतलब पर यूनिट आपको कितना मिलना था, वेरी सिंपल। तो 500 मैंने प्रोड्यूस किया और एक यूनिट का या पर पीस आपको कितना मिलने वाला था, 10, तो 500 इंटू 10 कितना हो जाएगा फिर 5000। तो इसमें मैं आंसर की यहाँ पे डाल देता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं, ठीक है। यूनिट प्रोड्यूस और या फिर उसको पीस बोल सकते हो आप, मल्टीप्लाई बाय पीस रेट, है ना। सो यू हैव प्रोड्यूस 500 यूनिट्स, एक यूनिट का आपको 10 मिलना है, तो पीस रेट के हिसाब से आपका सैलरी कितना बनेगा, 5000। ये इसका फॉर्मूला है, पीस रेट का पूछा है, बाकी की इंफॉर्मेशन जस्ट टू कंफ्यूज, नथिंग एल्स। ओके, मिस्टर बी, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे कौन सा मेथड है, टाइम, ठीक है। तो टाइम है मतलब कितने आवर्स उसने काम किया, 8 आवर्स, और पर आवर का उसको कितना मिलता है, 600। इस बार आप क्या लेंगे, नंबर ऑफ आवर्स और रेट पर आवर, ठीक है, ये दोनों लेके कंप्लीट करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर आपको, 4800। सफा करेक्ट है, अतीक करेक्ट है, ठीक है। टाइम रेट मेथड में क्या होता है, यूनिट आवर्स, कितना आवर्स आपने काम किया है, एंड प्राइस पर आवर। यहाँ पे टाइम है, वहां पे पीस था, यहाँ पर टाइम। कितने आवर्स आपने काम किया है, 9 आवर्स, है ना, यही था, नहीं 8 आवर्स, सॉरी 8 आवर्स आपने काम किया है और हर घंटे के आपको 600 मिलते हैं। बोलो, हो गया 4800। सॉरी सॉरी, क्या करोगे,
ठीक है. Time allowed is 48 hours, time taken is 40 hours, wage rate per hour is 10, dearness allowances was rupees 40 for 8 hours, earning ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, पहले देखते हैं कोई और प्रैक्टिकल छूटा नहीं है. अरे काफी सारे प्रैक्टिकल है यहाँ पे. ओके, we will complete as much as possible and we will go line by line only. Time allowed is 48 hours, time taken is 40 hours, है ना. दैट मीन्स आपका टाइम सेव कितना होगा यहाँ पे 8 आवर्स होगा. टाइम अलाउड इज 48 एंड टाइम टेकन इज 40, तो टाइम सेव जो होगा 8 होगा. तो कौन सी बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है? टोटल अर्निंग अंडर टाइम बेसिस. अच्छा, टाइम बेसिस पे आपको बताना है कि कितना होगा. ठीक है, टाइम बेसिस पे आपको क्या मिलेगा? टाइम बेसिस पे आपको कुछ भी बोनस नहीं मिलने वाला. ठीक है, टोटल अर्निंग अंडर टाइम बेसिस. टाइम बेसिस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया. टाइम मतलब टाइम रेट. ठीक है, तो आवर्स कितने आपने काम किए हैं? यू हैव वर्क फॉर 48 आवर्स. ठीक है, या ये कुछ मेथड था और आगे नहीं है? देखते हैं, आंसर पहले देख लेते हैं. टाइम अलाउड इज 40 इंटू रेट किधर दिया है? वेज रेट इज 10. तो इट इज 400. डीए भी मिलना है उसको. डीए कितना मिलता है? डियरनेस अलाउंस वाज रुपीज 40 फॉर 8 आवर्स. तो पहले डीए पर आवर मालूम करो. सो 40 डिवाइड बाय 8 कितना आ रहा है? डीए 5 है. 5 पर आवर डीए हो गया. टोटल डीए will be equal to 5 into कितना आवर्स काम किया? 40 into 5 that is 200. टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी उसकी? टाइम के हिसाब से अर्निंग उसकी होगी 400 प्लस 200 इज इक्वल टू 600. तो आंसर इज करेक्ट. टाइम बेसिस पे आपको इतना ही करना है. टाइम बेसिस में कोई भी बोनस मिलता नहीं है. So this answer I have fed here. ठीक है, okay. So here it was only hours worked and DA. DA को पहले पर आवर निकालना होता है, ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल में भी किया हुआ है. सेम लेबर टर्नओवर. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, लेकिन आपको मैं अभी बता देता हूँ. अभी स्टार्ट हुआ है तो ये टॉपिक. लेबर टर्नओवर का मतलब कितने जो बंदे हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाते हैं, उसको आप लेबर टर्नओवर बोलते हैं. ठीक है, तो अगर आपने कभी सुना है कि लेबर टर्नओवर इनका ज्यादा है, मतलब ये क्या नाम है, कभी कभी आप ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप सुनोगे तो वहाँ पे मतलब अब होता है कि यहाँ का लेबर टर्नओवर बहुत है. लेबर टर्नओवर का मतलब है कितने एम्प्लॉय आपके छोड़कर जाते हैं. ठीक है, सो लेबर टर्नओवर जो है वो किस वजह से होता है? ठीक है, लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है आपका, कि आपके कितने ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो एम्प्लॉय हैं वो जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कैसे होता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेबर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन टू टोटल नंबर ऑफ लेबर. मतलब इस हिसाब से आप क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं. तो कितने लेबर टर्नओवर का मतलब ही होता है कि आपके कितने एम्प्लॉयज है वो छोड़कर जा रहे हैं. दैट मीन्स लेबर टर्नओवर. लेबर टर्नओवर का कुछ ये थ्योरी रहेगा तो मैं आपको भेज देता हूँ. ठीक है, लेकिन ये इसी चैप्टर का पार्ट है. लेबर टर्नओवर का अलग से एक टॉपिक है, इसके ऊपर फॉर्मूलाज भी बहुत सारे हैं. ठीक है, कि लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने, लेकिन कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम लोग को इसके ऊपर पूछा नहीं जाएगा कभी ये लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करो, क्योंकि इससे पहले भी नहीं था कभी. लेबर टर्नओवर पे क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, लेकिन लेबर टर्नओवर कॉन्सेप्ट में इतना ही है कि लेबर टर्नओवर का मतलब होता है आपके कितने एम्प्लॉय छोड़कर जा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर. ठीक है, ओके. तो ये इधर पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए. देन डिफरेंस बिटवीन टाइम अटेंडेंस एंड जॉब टाइम. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप? आइडल टाइम. वेरी गुड.
सफा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अटेंडेंस टाइम एंड जॉब टाइम इज, मतलब आपका अटेंडेंस टाइम ज्यादा है, मतलब आपने अटेंडेंस दिया, ठीक है, लेकिन काम आपने नहीं किया उतना, ठीक है। जो ज्यादा ज्यादा होता है वो पहले दिया होता है। डिफरेंस बिटवीन अटेंडेंस टाइम आपका ज्यादा है, आपने पूरा 40 मिनट्स का अटेंडेंस दिया, बट काम के टाइम पे आप सिर्फ कितना 30 मिनट से थे, ठीक है। तो आइडल मतलब आपका टाइम कितना खराब हो गया, आपका 10 मिनट्स खराब हो जाता है। तो आपका जो डिफरेंस होता है अटेंडेंस टाइम और जॉब टाइम के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, आइडल टाइम, ठीक है। ये भी आपके लिए नया है। अगेन ये थ्योरी भी जो है टाइम बुकिंग, ठीक है। टाइम बुकिंग मतलब कितना वो अपने जॉब पे काम कर रहा है, उसको आप टाइम बुकिंग बोलते हैं, ठीक है। ये सबका थ्योरी मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आइडल टाइम, लेबर टर्नओवर, ठीक है, और टाइम बुकिंग, ठीक है। टाइम बुकिंग मतलब वो कितना स्पेंड कर रहा है अपना टाइम हर जॉब पे, उसको आप बोलते हैं टाइम बुकिंग, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट अटेंडेंस एंड देन टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग में आप रिकॉर्ड करते हैं कि कितना आपने टाइम किस काम पे कितना किया है, ठीक है, वो आपका वहां पर होता है, ठीक है। अगर नहीं आता तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप गलती मत करना। टाइम बुकिंग मतलब आप हर जॉब पे वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है वो आप वहाँ पे बताते हैं, ठीक है। जबकि अटेंडेंस वगैरह जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर सिर्फ आप क्या करते हैं, आवर्स को कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये बहुत इजी है ये वाला। एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948, ड्यू टू अर्जेंसी, इफ लेबर इज रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मोर देन डैश आवर्स अ डे, हाँ, एक दिन का, देन ओवर टाइम शुड बी पेड टू द वर्कर एट हायर रेट्स। कितना है, 9 आवर्स, वेरी गुड। 8 कहाँ से है, मैंने 9 बताया आपको। 9 एंड 48 ये दो बताया, 9 पर डे और 8 पर वीक, 48 पर वीक, है ना। ओके, अभी अटेंडेंस देने का टाइम है, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं और फिर दूसरा चैप्टर भी हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन पहले अटेंडेंस लेते हैं। आपका लेक्चर है क्या इसके बाद कोई? हाँ, नो, यस और नो, मैं कंफ्यूज हो गया। दो लोगों ने हाँ बोला है। अच्छा, कंप्यूटर का लेक्चर, अच्छा किसी का होगा, अच्छा ऐसा है, कंप्यूटर जिसको नहीं है उसका नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई थिंक मुझे वो लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन मैंने अटेंडेंस लिंक भेजा है आपको, आप चेक कर लो। सर आप दूसरे टैब में डायरेक्ट जाने के लिए, अच्छा, हाँ सर, आप दूसरे टैब में डायरेक्ट जाने के लिए अल्ट टैब करते हो, हाँ, डन, सही, मेरे को वही करना पड़ता है। और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, हाँ, ये जाने लगा। मैं ज्यादातर शॉर्टकट भूल गया हूँ, लेकिन पता है। चलो, इधर पे ये करेंगे आप लोग। मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, इनका टोटल कॉस्ट खाली डिवाइड करके मालूम करना है। 75. हाँ, खाली डिवाइड करना है आपको, ठीक है। सो ये एक है, मैं इसका आंसर की आपको डाल दूंगा। सिर्फ कितना टोटल कॉस्ट है, 1,50,000, और उसने आवर्स कितने काम किया है, 2,400 माइनस 400, तो 2,000 आता है। तो आप सिर्फ उसको डिवाइड करके मालूम कर लीजिए। यहाँ पर पीस वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ पीस, दैट इज आउटपुट, जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस, ये इसका आंसर है। टाइम वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल टाइम, ये भी इजी है। द स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट इज 40 मिनट्स इन अ डे फॉर 7, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और इसका आंसर भी मैं तभी डाल दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लास्ट वाला जो है क्वेश्चन, वो आप नहीं, अगर आ रहा है नहीं करना है, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाने के टाइम पे वो करवाया था, ठीक है। नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका आंसर की भी डाल देंगे, एक ही बच रहा है। और उसके बाद में